डोनाल्ड ट्रंप कहने को तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, लेकिन आज सबसे ज्यादा बेबस, क्योंकि जिस नोबेल को लेकर वो लगातार दावेदारी कर रहे थे, सोच रहे थे कि नोबेल मिले तो उनकी शान और बढ़ जाएगी, उनका कद और बढ़ जाएगा, उनका मान और बढ़ जाएगा, लेकिन अब यही नोबेल जिसके पीछे वो लगे हुए थे, उनकी सबसे बड़ी हार बन चुका है। ट्रंप ने शांति के नाम पर बहुत सारी डील्स की, बड़े बड़े फर्जी दावे किए, क्रेडिट लेने की राजनीति की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब दूसरा कार्यकाल जो भी चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा काम तो हुआ नहीं, लेकिन नोबेल पीस प्राइज हासिल करने के लिए कोशिशें ही कोशिशें, उसी में अभी तक का कार्यकाल गुजर रहा है। उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन नॉर्वे ने साफ संदेश दे दिया कि शांति ट्वीट से, त्याग से नहीं मिलती है। देखिए, ट्वीट से नहीं मिलेगी, ना माहौल बनाने से मिलेगी, ना बड़ी बड़ी बातें करने से मिलेगी, त्याग से ही मिलती है। और ऐसे में ट्रंप का सबसे बड़ा सपना अब टूट गया है। नोबेल उनके हाथ से छूट गया, उनसे बहुत दूर हो गया है। ट्रंप ने इतना माहौल बनाया कि पूरी दुनिया की नजर इस खबर पर थी कि नोबेल कमेटी ने यहां पर खेल कर दिया। ट्रंप को नहीं, बल्कि एक महिला योद्धा को मिला 2025 का नोबेल पीस प्राइज, वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो। सुनिए जरा। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. लेकिन दुनिया में 8 जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को इस रेस में कैसे हराया गया? उन्हें हराया एक सच्ची शांति दूत ने, वेनेजुएला की विपक्ष की मजबूत आवाज मारिया कोरिना मचाडो ने। तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं, जो लोकतंत्र की बहाली के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ती रहीं। मचाडो ने जो लड़ाई लड़ी, वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा बन गई, एक इंस्पिरेशन बन गई है। और इसी जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें मिला 2025 का नोबेल पीस प्राइज। अब ये कहानी है उस महिला की, देखिए, जिसने तानाशाही के सामने झुकना नहीं सीखा। उनके बारे में पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता हैं मचाडो। 7 अक्टूबर 1967 को वेनेजुएला में उनका जन्म हुआ। इंडस्ट्रियल इंजीनियर रही हैं, येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है। 2001 में सुमेटे संगठन की संस्थापक रहीं। 2011 से 2014 तक नेशनल असेंबली में सांसद रही हैं। वेंटे वेनेजुएला पार्टी की राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं और 2014 में संसद से इन्हें निष्कासित कर दिया गया था, यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2023 में विपक्षी प्राइमरी इन्होंने जीती, 92% वोट इन्हें मिले। 2024 चुनावों से इन्हें अयोग्य घोषित किया गया। एडमुंडो गोंजालेस को समर्थन इन्होंने दिया और 2025 में अब ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बन गई हैं। ये इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो था। लोकतंत्र, मानवाधिकारों के लिए ये लगातार संघर्ष करती रहीं, लड़ाई लड़ती रहीं। फिलहाल जो अभी का समय, वर्तमान में छिप कर रह रही थी, गिरफ्तारी का उन पर डर था, लेकिन अब पूरी दुनिया उन्हें एक्नॉलेज कर रही है। ट्रंप को पहले से ये पता था, ऐसा लगता है, कि उन्हें नोबेल नहीं मिलेगा। 30 सितंबर को उन्होंने जो बयान दिया, उसमें गुस्सा और झुंझलाहट साफ दिखाई दी थी। क्या ट्रंप को पहले से ही अंदाजा था कि नोबेल उनके हाथ से फिसल जाएगा? खुद सुनिए क्या कहा था उन्होंने 30 सितंबर को। Million people dead. I got that one done, and very proud of it. So if this works out, we'll have 8 in 8 months. That's pretty good. Nobody's ever done that. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump and what it took to solve the wars. And he'll get the Nobel Prize will go to a writer. No, but well, let's see what happens. But it's be a big insult to our country. I will tell you that. खुद को शांति का मसीहा बताने वाले ट्रंप ने उंगलियों पर गिन गिनकर इतनी बार जंग रुकवाने का ढिंडोरा पीटा कि पूरी दुनिया उनकी बातों से ऊबने लगी। लेकिन कमेटी ने साफ कर दिया कि पुरस्कार पाकिस्तान जैसे चमचे नहीं दिलवा सकते। कैसे मात मिली ट्रंप को, इस ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल आपको इस पर भी देते हैं। 2025 में मारिया कोरेना मचाडो को पुरस्कार मिला है। अनाउंसमेंट आज ही हुई है दोपहर 2:30 बजे। ट्रंप के शांति प्रयास अल्पकालिक माने गए। कमेटी बहुपक्षीय सहयोग और स्थायी शांति को प्राथमिकता देती है। ट्रंप की यूएन और जलवायु नीतियां नोबेल मूल्यों के खिलाफ है।
खुला लॉबिंग भी नोबेल कमेटी को पसंद नहीं आई, जिस तरह से खुले तौर पर वो लॉबिंग करते हैं। घरेलू नीतियां जैसे सैन्य दमन, विदेशी सहायता कटौती विवादास्पद है। ट्रंप को नोबेल प्राइज देने के लिए 8 देशों ने नॉमिनेट किया था। ये जानकारी हम आपको दे दें, पाकिस्तान ने भी ट्रंप को नॉमिनेट किया था। ट्रंप नोबेल को लेकर काफी दीवाने थे, वो इसे अपनी विरासत का हिस्सा मानते थे। वैश्विक छवि मजबूत करने का उनके पास मौका था। ओबामा को मिले पुरस्कार से उन्हें जलन भी थी, लेकिन इन सबके बीच जब कमेटी फैसला करने बैठी तो कमेटी को जो ट्रंप की बातें हैं, उनका जो अंदाज है या उनके जो फैसले हैं वो बहुत हल्के लगे। इतने बड़े, इतने एक तरह से कहें बहुत ग्लोबली अक्लेम्ड प्राइज के लिए, खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने के लिए ट्रंप ने हर पैंतरा आजमाया, जमकर नाटक किया और उसकी गवाह है। आप 8 तस्वीरों के जरिए आपको वो गवाही दिखाते हैं। बार बार वो एक ही बात दोहराते रहे कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। सोचिए, नोबेल की चाहत में कभी पाकिस्तान को पुचकारा तो कभी उसका हौसला बढ़ाते हुए आतंक के सरगना देश के नेता और फेल्ड फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाकर उन्होंने बराबरी में बैठा लिया। और अब ये 8 तस्वीरें देखिए, ये 8 तस्वीरें देखिए। इन 8 तस्वीरों में अलग अलग मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक ही राग अलापते रहे कि मैंने युद्ध रुकवाए हैं, मैंने ये युद्ध रुकवाया है, मैंने वो किया है, मुझे यहाँ पर नोबेल मिलना ही चाहिए, मुझे नोबेल नहीं देंगे। दोनों तरह की बातें वो करते रहे। मतलब कुल मिलाकर उनकी जो सुई है वो नोबेल पर ही अटकी रही। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि इस बार नोबेल उन्हीं के नाम होगा, लेकिन नतीजा तो कुछ और ही निकला। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने वो सम्मान हासिल कर लिया जिसका सपना ट्रंप सालों से देख रहे थे। कमेटी ने भी क्लियर कर दिया कि राजनीतिक सौदों और बयानबाजी से इस तरह से नोबेल नहीं आता। ट्रंप शोर मचाते रहे, लेकिन अब पूरी दुनिया के जहन में उनका ये पूरा नोबेल कांड दर्ज हो गया है। To award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. ट्रंप का दिल टूट गया, नोबेल हाथ से छूट गया। ये सदमा कैसे सहेंगे? ट्रंप अब क्या कहेंगे? मुनीर निकला झूठा, ट्रंप का सपना छन्न से टूटा। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल को लेकर पागलपन पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी संभाली, जनता की सेवा से ज्यादा वो नोबेल का दावा करते रहे। Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब अब टूट चुका है, नोबेल उनके हाथ से छूट चुका है। नोबेल कमेटी ने आज नोबेल पीस प्राइज के लिए वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के नाम का ऐलान कर दिया है। नोबेल प्राइज का ऐलान नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया। इस बार इस प्राइज के लिए 338 उम्मीदवार थे। इन सब में अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। वो खुद कई बार नोबेल प्राइज को लेकर अपनी दावेदारी कर चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि उन्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये सपना अब टूट चुका है। उनकी जगह मारिया कोरिना मचाडो को शांति पुरस्कार दिया गया है। शांति का अर्थ सिर्फ युद्ध की शांति नहीं होता है। शांति का अर्थ प्रजातांत्रिक मूल्यों में वेस्टेड होता है। शांति का अर्थ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा हुआ होता है। मरिया मचाडो, जितना मैं जानती हूँ, एक तो दक्षिण अमेरिका का चेहरा है, वेनेजुएलन अभी अपोजिशन की लीडर है, पर मुझे लगता है कि आई होप वो अपना मैच्योर शो फेस करें, क्योंकि मरिया मचाडो को ये पुरस्कार मिला है। उनको कांग्रेचुलेट करना चाहिए, ट्रंप को उनके एफर्ट्स के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहिए, तब उनका थोड़ा बड़प्पन दिखाई पड़ेगा। ट्रंप का ये सपना कैसे टूटा, तो इसे इस बात से समझिए कि नोबेल शांति पुरस्कार का मकसद उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करना है जो लंबे समय तक चलने वाली शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं, न कि ऐसे जो एक डील हो। ट्रंप 8 युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर समझौते अस्थायी हैं। कई युद्ध तो औपचारिक रूप से कभी घोषित ही नहीं हुए थे। नोबेल कमेटी ऐसे राजनीतिक और पब्लिसिटी वाले दावों को शांति की वास्तविक उपलब्धि नहीं मानती। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो ने बिना हिंसा के लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। ये ट्रंप की डील आधारित कूटनीति से ज्यादा प्रभावी माना गया। इस साल नोबेल कमेटी ने दिखा दिया कि शांति सौदे से नहीं, साहस और त्याग से आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब क्योंकि ट्रंप ने नोबेल की चाहत में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जैसे दुनिया में कोई पूछता नहीं, उस मुनीर को, शाहबाज को बराबर तक बैठा लिया, तो आप समझिए कि अब ट्रंप की सारी खींच पाकिस्तान पर ही निकलने वाली है।
अब डॉलर और डील का सपना पाले बैठे कंगालिस्तान के लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है, क्योंकि ट्रंप का ये फर्जी ख्वाब दिखाना, ये सबसे बड़ा हाथ देखिए फर्जी ख्वाब दिखाने में इन्हीं लोगों का हाथ था, इन्हीं दोनों का हाथ था। तो ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए आगे दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि अब वॉशिंगटन अगर वो चाह रहे हैं कि जाएं, शाहबाज मुनीर और कुछ मिल जाए, कुछ डॉलर्स मिल जाएं, या किसी तरह की जो डील का ख्वाब देखे बैठे हैं वो सब कुछ हो जाए, तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब ट्रंप को नींद नहीं आएगी नोबेल मिलने के बाद। अब अपनी नींद ना पूरी होने का जो गुस्सा है वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जैसे चमचों पर ही निकालेंगे।